वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज के साथ। प्रियंका ने लगा जीजा राघव को तिलक तो परिणीति को आई बहन की शादी की याद। निक जीजू को हल्दी लगाते शेयर की तस्वीरें तो बहन को गले लगाते हुए फोटो शेयर कर परी ने बड़ी बहन को किया याद। प्रियंका परिणीति की ये तस्वीर दिखा रहा है दो बहनों के बीच का प्यार। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई के 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक इनकी सगाई की अनसीन तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते दिनों परिणीति ने एक बार फिर अपनी सगाई की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सामने आई इन तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा अपनी सगाई के जश्न में डूबे तो कभी अपने मंगेतर की बाहों में गुम नई जिंदगी के सपने बुनते दिख रही है। वैसे तो परिणीति ने अपनी सगाई की बहुत सारी खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं, लेकिन जिस एक फोटो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा वो ये तस्वीर है, जिसमें प्रियंका अपने जीजा राघव के माथे पर तिलक लगाती दिख रही हैं। ये तस्वीर परिणीति को उनकी बहन प्रियंका और निक की शादी की याद दिलाती दिख रही है। परिणीति ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसकी तुलना प्रियंका की शादी की फोटो से की है। पहली तस्वीर में परिणीति ने प्रियंका की हल्दी की रस्म के साथ अपनी सगाई की एक फोटो का कोलाज शेयर किया है। इस कोलाज में जहां साल 2018 में प्रियंका की हल्दी की रस्म के दौरान परिणीति निक जोनस को हल्दी लगाती दिखाई दे रही थी, तो वहीं 2023 में परिणीति की सगाई के दौरान प्रियंका राघव चड्ढा के माथे पर तिलक लगाती नजर आ रही है। इसके अलावा परिणीति चोपड़ा ने एक दूसरा कोलाज भी शेयर किया है, जिसमें ऊपर वाली तस्वीर परिणीति की सगाई की है, जिसमें परिणीति प्रियंका को गले लगाती दिखाई दे रही है। वहीं इस कोलाज की दूसरी फोटो प्रियंका की सगाई की है, जिसमें परिणीति अपनी बहन को गले लगाती नजर आ रही है। इस कोलाज को शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा है 5 years apart। इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि परिणीति चोपड़ा अपनी बड़ी बहन प्रियंका को कितना प्यार करती हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा चचेरी बहनें हैं। जब प्रियंका की शादी हुई थी तो परिणीति भी खूब आगे आगे नजर आई थी। वो हर वक्त हर फंक्शन के दौरान अपनी बहन के साथ परछाई की तरह दिखाई दी थी। ऐसे में जब छोटी बहन की सगाई हुई तो प्रियंका ने भी बड़ी बहन होने का फर्ज अदा किया। प्रियंका अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर कुछ घंटों के लिए ही अपनी चचेरी बहन की सगाई में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क से इंडिया आई थी, लेकिन देसी गर्ल के कुछ घंटे के प्रेजेंस ने ही परिणीति की सगाई में पूरी महफिल लूट ली थी। यही नहीं, प्रियंका ने अपनी छोटी बहन की सगाई के बाद उनके लिए सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी बधाई पोस्ट भी शेयर किया था, जिस पर कमेंट करते हुए परिणीति ने प्रियंका चोपड़ा को अपनी शादी में बड़ी बहन की जिम्मेदारियां भी सौंप दी थी। बता दें कि परिणीति अपनी बहन प्रियंका के काफी क्लोज है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग हमें कई मौकों पर देखने को भी मिल चुकी है। परिणीति अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलती है, तभी तो उन्होंने अपनी सगाई में भी अपनी बहन के ट्रेंड को फॉलो करते हुए सिंपल सा सूट ही पहना था। आपको याद दिला दें कि प्रियंका ने भी अपनी रिंग सेरेमनी के दौरान येलो कलर का सिंपल और एलिगेंट सूट पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। ठीक उसी तरह परिणीति ने भी अपनी बहन द्वारा शुरू की गई परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपनी सगाई सेरेमनी में सिंपल सा सूट ही पहना, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। इन सबको देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि परिणीति की शादी भी काफी ग्रैंड लेवल पर होगी, जैसे कि देसी गर्ल की उनके पति निक जोनस के साथ हुई थी। फिलहाल फैंस परिणीति और राघव की शादी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। केदारनाथ धाम पहुंचे खिलाड़ी कुमार। बाबा के दरबार में एक्टर ने की महादेव की जय जयकार। बॉलीवुड एक्टर खिलाड़ी कुमार ने किए बाबा केदार के दर्शन। एक्टर ने की पूजा अर्चना। हाथ जोड़कर अक्की ने लगाए हैं बाबा के नाम के जयकारे। अक्षय इस वक्त देहरादून में अपनी अपकमिंग बायोपिक की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर अक्की केदारनाथ पहुंचे हैं। मंगलवार को अक्षय सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए, जो इसके बाद एक्टर ने केदारनाथ जाकर बाबा केदार की पूजा अर्चना की। साथ ही केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण भी किया। अब जहां अक्षय पहुंचेंगे तो भीड़ भी उमड़ेगी ही। भक्तों ने अक्की के साथ मिलकर महादेव के नाम की जय जयकार की। केदार बाबा के दरबार पर खड़े अक्की हाथ जोड़कर पूरे जोश से बाबा के नाम को पुकारते दिखे और उनके साथ बाबा के भक्त भी भक्ति में लीन दिखे। खबरों की माने तो देहरादून में शूटिंग के बाद अब अक्षय 2 दिन के लिए रुड़की रवाना होंगे, जहां वो सी शंकरण नायर की बायोपिक के लिए आगे शूट करेंगे। वैसे अक्षय एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग रैप अप करने में लगे हैं। वो बात अलग है कि बीते कुछ वक्त से सिनेमा पर अक्की का जादू कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन बावजूद इसके अक्की मेहनत करने और अपने फैंस के लिए कुछ नया पेश करने से पीछे नहीं हट रहे। बड़े पर्दे पर अक्षय की लास्ट सेल्फी रिलीज हुई थी, जिसे वैसे तो ऑडियंस ने खूब पसंद किया, लेकिन कलेक्शन के मामले में ये फिल्म कुछ खास कमाल करती हुई दिखाई नहीं दी और
फ्लॉप ही साबित हुई। बता दें कि केदारनाथ यात्रा ने बीते वर्ष की तरह ही इस बार भी रफ्तार पकड़ ली है। कपाट खुलने के बाद से 27 दिनों में ही भक्तों की संख्या 4.5 लाख पहुंच चुकी है। कपाट खुलने के बाद शुरुआती 20 दिनों तक बारिश बर्फबारी के बीच भी बाबा केदार के भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। एक 6 फीट लंबा चौड़ा एक्टर, 8 पैक्स वाली बॉडी, डांसिंग एक्शन सुपर, मतलब कोई बात ही नहीं, पूछना ही नहीं। इनमें ये सब नहीं है। ये ब्लैक इज ब्यूटीफुल का नारा बुलंद करते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स चुनते हैं, उसको ऐसे निभाते हैं कि करंट लीग में ये हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन, कमाल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ हैं और साथ में वेरी ब्यूटीफुल, सोशल मीडिया पे 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ 15.4, let me correct you Yes. और उसके साथ आपने इनकी सीरीज देखी है लीगल, शानदार है। अब एक फिल्म आ रही है जोगीरा सारारा। नवाज भाई, सवाल आपसे कि आपने जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, कैरेक्टर समझा, या नेहा के इंस्टा रील पे गए और पहले चेक किया क्या? मैं तो पहले नेहा के उस पे गया था। सिंपल यार, सिंपल सी बात है। हाँ, लड़की कौन है यार? हाँ, पता चला नेहा है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो फिर आपने कहा कि जोगीरा सारारा हो गया, रारा हो गया। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए नवाज भाई, आपके एक्टिंग का प्रोसेस क्या है? जब आप एक तरफ हड्डी करते हैं वेरी वेरी इंटेंस, और जब एक तरफ आप जोगीरा सारारा करते हैं वेरी डिफरेंट, वो प्रोसेस क्या है? वो स्विच कैसे होता है? मेथड एक्टिंग है, कैरेक्टर को अंदर लेते हैं, क्या करते हैं? डिपेंड करता है एक्चुअली फिल्म किस तरह की है। अब जैसे जोगीरा है, उसमें आपको प्रेप करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑन द स्पॉट जाके नेहा किस तरीके से बोलेंगे, उसका जवाब कैसे देना है, हमें सुनना पड़ेगा उसमें, मतलब गिव एंड टेक है ना। लेकिन जो दूसरी फिल्में होती जैसे हड्डी बताई आपने, उसमें वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था। एक लुक जब आ रहा है ना, हाँ मैं हर दिन उस पर एक नई स्टोरी बनवा रहा हूँ। जी। इतना इंटेंस, वो फेमिनिज्म, वो तमाम चीज़। और मैंने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने वो ट्रांसजेंडर को माइंड में रख के किया ही नहीं कैरेक्टराइजेशन। मैंने सोचा कि मैं फ़ीमेल हूँ, फीमेल के दिमाग से पूरी फिल्म, पूरी दुनिया देखूँगा और क्या क्या किस तरह से गेज होता है और किस तरह से फाइट कर रही है फीमेल अपने आप, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को ज़िंदा रखने के लिए इस दुनिया में। उस तरीके से सोचना शुरू किया मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं मेकअप वेकअप करके बिल्कुल निकलता था तो बहुत सारे लोग मुझे देखते रहते थे ऐसे। तो मैंने यार ये कमाल की चीज़ है कि एक बहुत ही ऑकवर्ड भी लगता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं नवाज़ हूँ। तो अनोइंगली कोई आदमी आके बिल्कुल देखता था ऐसे ऐसे, पूरा अंदर तक घुस जाता था। तो वो देख के तब मुझे एहसास होता था, मैंने यार कि क्या होता ये बड़ा ही वाकई बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है फीमेल को। और दूसरा ये कि फीमेल, हमने हमेशा मेल के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखी है ना। आज जो, और दुनिया कैसी होगी, बकवास हो चुकी है। कभी आज जो ज़रूरत है फीमेल को उस पावर पे लाने की, उस जगह पे बैठाने की जहाँ पे हम बरसों से बैठे हुए हैं, और हमने पूरा, या तो वॉर हुआ या डिफ़िकल्टीज़ हुई, मतलब दुनिया को हमने तहस नहस कर दिया मेल ने। भाई अब ज़रूरत है कि फ़ीमेल, क्योंकि फ़ीमेल की नज़र से अगर दुनिया देखो ना, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत खूबसूरत होती है। काश ऐसी दुनिया हाँ, होती। बस ऐसी दुनिया हम देखना चाहते हैं, बस ये है। नेहा और नवाज भाई, आप दोनों को जब मैं देखता हूँ, आप दोनों की में कंट्रास्ट है, शख्सियत में, प्रेजेंटेशन में। आप जब इंटरव्यूज़ दे रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, नवाज भाई गौर से बिल्कुल तीखी नज़र से अंदर तक भेद रहे हैं। फिर आप दोनों का एक कंट्रास्ट के बाद, आपको 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, आपको 23 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। इन कंट्रास्ट के बावजूद एक सिमिलरिटी है, आप दोनों आउटसाइडर्स हो और रोज़ लड़ाई लड़ रहे हो अपने आप को साबित करने की, हर कैरेक्टर्स के साथ इस इंडस्ट्री में।
जहाँ बिग प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बड़े स्टार्स हैं, उनकी डिमांड है, उसके साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वो जो सैकड़ों करोड़ का कलेक्शन क्लैश करते हैं, वो है। उसके बीच में आप लोग सर्वाइव कैसे करें? क्या ज़ील है जो आप लोगों को रोज़ ये कहती है कि नहीं, और फाइट करना है और आगे जाना है? नेहा, You should say this आप one. बताओ। यार that hunger is there. I think वो ज़रूरी है. That want to be better and to get there is there, and I think that's something that's there. या तो होता है या तो नहीं होता ना. I thank God every day कि है वो. And जो भी you know, there are moments where you feel down and out and you feel यार tough है, but then you just have to brush off and come back again and it's a new day. तो आई फील मेरे लिए तो बस यही काम करता है कि एवरी डे आई टेक इज अ न्यू डे, और कल जो भी था वो कल था, आज नया दिन है. सो आई एम गोना स्टार्ट अगेन, ऑल ओवर अगेन, एंड डू बेटर देन व्हाट आई कैन. और नवाज भाई, आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि एक ऐसी जगह पे हमें फाइट करनी पड़ती है, हर रोज़ अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, हर फिल्म बाय फिल्म आपको प्रूव करना पड़ता है. ऐसे में आपका डेफिनेटली नॉर्मल होने से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से ही काम चल पाएगा. अभी फॉर एग्जांपल जैसे अब नेहा को देख के लगता है कि यार ये तो अच्छा प्रिविलेज टाइप की वो होगी, लेकिन ये इंडस्ट्री से नहीं है. और जब मैंने परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो एक लाइक Hold है. एक फाइटिंग वाली परफॉर्मेंस की है इन्होंने. जब अगर यही परफॉर्मेंस जैसे जहाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो अब तक मैं 100% बता रहा हूँ, अगर ऐसी परफॉर्मेंस वहाँ से हो जाती तो पता नहीं आप कितना कुछ नेहा के ऑरा बोलते में, आप. नवाज भाई, नेहा के ऑरा में अलग अलग फिल्मों के दौरान में मैं मिला हूँ. नेहा का ऑरा है, जिस ऑरा की बात कर रहे हैं, प्रिविलेज लगती हैं, तमाम वो लगता है. लेकिन उसके बाद नेहा के ऑरा में वाकई आप एक सच कह रहे हैं कि इतने दिनों में, 15 साल में, नेहा डांस करती है, नेहा खूबसूरत दिखती है. इन सब चीज़ों के बाद एक्टिंग अच्छी. हाँ. मैंने यंगिस्तान देखी है, मैंने यंग इलीगल देखा. हाँ. उस सब चीज़ों के बावजूद अब नेहा, जब मैंने सुना और देखा, ऑडिशंस में जाते हो, अभी भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के भरोसे हो, डायरेक्टर्स के कॉल नहीं आते. मतलब ये आप कह रहे Absolutely, हो, you're right. आप इसमें, मैं ये कह रहा हूँ, 15 साल के बाद वही मैं पूछ रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद यू आर हियर एंड यू right, आर absolutely. प्रूविंग योरसेल्फ. आई एम हियर. या Yes, और exactly. हर दिन एक कदम आगे जाऊंगी. यार कोशिश है, बिकॉज व्हेन आई लुक एट हिज जर्नी एंड आई एम लाइक, इनिशियली लोगों ने कहा नहीं देंगे काम, राइट, अब दे रहे हैं. सो आई एम लाइक ओके, गेट टू अ पॉइंट वेयर दे विल हैव टू नोटिस यू. यू नो, ऐसा नहीं, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते आफ्टर अ वाइल. तो कोशिश तो यही है दैट वन परफॉर्मेंस, दैट वन फिल्म, वंस इट क्लिक्स एंड पीपल आर लाइक ओके, दिस वाज इट, दिस वाज द वेट. It's giving me goosebumps. But yeah, so I'm waiting for that right one film and for people to change their perspective about me. नवाज भाई, जब मैं जोगीरा सरारा का ट्रेलर और गाने देख रहा था, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो आपके स्टेप्स. भाई मुझे ये बताइए, बतौर एक्टर, मैं आप बाकी एक्टर्स के तौर पे, आप फिल्मों के तौर पे जो कैरेक्टर्स आप चुनते हैं, उसमें डांस से आपका दूरी रहते हो. जब इस फिल्म के लिए हामी भरी, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने एक्स्ट्रा पैसे ऑफर किए, या सोचा कि नेहा के साथ डांस करेंगे, या डांस को एकदम बिल्कुल ये सोचा कि नहीं यार, ये भी करना है? देखिए, डांस तो इसमें इतना मतलब वो नहीं है, मतलब आप भी कर लेंगे जो मैंने डांस किया, फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना. इतना टफ नहीं है. हाँ, मैंने ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने उनके साथ पहले काम कर चुका हूँ, मैं, ये दूसरा काम है उनके कुशान के साथ. कुशान के साथ. नहीं, और वो फिल्म भी बहुत खूबसूरत है. हाँ, बाबू मोशाय. है. तो एक ईज़ था दो सबके बीच में, हम लोगों के बीच में, कि हाँ चलो इस फिल्म को करते हैं. और जब कुशान ने इनके बारे में बताया, नेहा के बारे में, और खुशी हुई कि यार देखो, एक्ट्रेस भी अच्छी है और लुक भी बहुत अच्छा है. लेकिन जब परफॉर्मेंस किया उन्होंने, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा वो था, सरप्राइजिंग था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैं फ्रेंकली स्पीकिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनसे. इतना अच्छा काम इन्होंने किया है. थोड़ा सा ना हमें इस तरह की चीज़ों को क्रेडिट भी देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, यू नो. नवाज भाई, मैंने 2 इंटरव्यूज़ में, मैं आपको सच बताऊं, मैं आज
हालांकि मैं OTT का वो फेवरेट वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक ने हमको बहुत बदल दिया और OTT ने हमको वो टैलेंट देखने का मौका दिया है। अब तो उससे पहले, पैंडेमिक के पहले ही OTT पे आप सरदार बादशाह जो कहें, लेकिन OTT ने हमको मौका दिया कि अच्छे एक्टर्स, अच्छा काम, जिनको जो थिएटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा चीज़ देखने का मौका मिले, अच्छा कंटेंट देखने का मौका मिले। उसमें आपने कहा कि OTT डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है, तो मुझे लगा कि आप OTT को कैसे देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैंने देखिए, मैं हमारे यहाँ कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है ना, बहुत पैशन से होती है, लेकिन फिर उसका धंधा बन जाता है। OTT में कोई प्रॉब्लम नहीं है। OTT क्या है, OTT तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। लाइक अगर ऐसे प्लेटफॉर्म है कि भाई अगर पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं उस चीज़ को, अगर उस पर कोई सीरीज़ है। बट जैसे कि शुरुआत बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ, फिर क्या होता है कि इसमें OTT की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बैठते हैं अंदर लोग, वो जो है ना, वो थोड़ा सा उनके अंदर जो है ना, एक फिर वो धंधा वाला जो आ जाता है, एक पैशन थोड़ा कम हो जाता है और लेकिन धंधा ज़्यादा आ जाता है। उस चीज़ को लेके थोड़ी सी जो है ना, लाइक शुरुआत में अगर जैसे आपने कहा इतने अच्छे एक्टर्स हमें देखने को मिले OTT पे, है ना, फिर वो गायब हो गए, कोई दूसरी जमात आ गई, है ना, तो वो थोड़ा सा एक डरावना होता है, क्योंकि हमारे शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे हम लोगों की आदत है उसका धंधा बनाने की। लाइक जैसे इवन फिल्म्स में भी, फिल्म्स प्योरली हमारे यहाँ एक धंधे वाली चीज़ है। कितना बॉक्स ऑफिस, इसलिए सोचो एक्टर बॉक्स ऑफिस के बारे में बातें करते हैं, मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। हमारा काम है अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करके आ जाओ, बाकी का काम उन लोगों का है, दूसरे लोगों, क्योंकि हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट्स हैं। आप पंकज भाई, पंकज त्रिपाठी सर, मनोज वाजपेयी, आप लोगों ने सिनेमा को उसका जो असली ओहदा है वो दिलाने का काम किया है। उस ओहदे में जब कोई ये कहता है कि यार आपकी फिल्म की ओपनिंग कितनी लगेगी, जोगीरा सारा रहा आ रही है, ऑडियंस थिएटर तक आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं, देयर आर पीपल सेइंग दैट। तो उसमें बीइंग एन एक्टर हमारी जिम्मेदारी क्या है, बीइंग एन आर्टिस्ट हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को सामने ले जाके रखें, यही तो। हाँ, एब्सोल्युटली। तो फिर आप कैसे कहते हैं आप अपनी फिल्म, ये आजकल ये दम की भी बात है कि बॉस ऐसा है कि मैं अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज कर रहा हूँ। आजकल तो यही दम की बात होगी कि थिएटर में रिलीज हो रही है भाई पिक्चर, यही बड़ी बात होगी आज की डेट में, तो है ना। है यार 26 मई को फिल्म आ रही है, रियली बहुत मज़ेदार फिल्म बनाई है, गिव इट अ चांस, जाइए देखिए एंड आई एम श्योर यू विल रियली लाइक इट। और थिएटर में देखना ज़रूरी इसलिए है कि थिएटर में डेप्थ का पता चलता है, सिनेमा बड़े स्क्रीन पे डेप्थ का पता चलता है। बंद कमरे में आइज़ में जाके आप उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है ये भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। छोटे स्क्रीन पे क्या होता है, उसमें उस स्टोरी के बारे में पता चलता है कि स्टोरी क्या है, लेकिन कैरेक्टर की डेप्थ तो बड़े स्क्रीन पे पता चलती है। तो इसलिए 26 को जाइए आप। बंद कमरे का एक जादू होता है अंधेरे कमरे में। यस, एब्सोल्युटली। और उस जादू को देखिए, उस जादू को बढ़ाइए यार दोस्त, प्लीज। थैंक यू। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।